Hello everyone, welcome to our channel. Reborn inside the novel, chapter number 34. आर्या की पहली मांग। ब्रेसलेट की आवाज़ धीमी पड़ गई। क्या सच में तुम्हें यही चाहिए? आर्या कुछ पल चुप रही। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा उसके बालों को छू रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी चल रही थी। वो धीरे से बोली, हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ब्रेसलेट कुछ सेकंड शांत रहा, फिर बोला, तुम चाहो तो ताकत मांग सकती हो, ज्ञान मांग सकती हो, कोई दुर्लभ वस्तु, लेकिन तुमने सबसे पहले पैसे मांगे। आर्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था, क्योंकि उस समय मेरे पापा को उसकी ज़रूरत है। उसकी आँख घूम रहा था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो हमेशा परिवार की चिंता में डूबे रहते थे। मैंने इस घर को पहले कभी समझा ही नहीं। सब कुछ बस मम्मी पापा संभाल लेते थे, लेकिन अब इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ब्रेसलेट उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। फिर वह बोला, तुम बाकी लोगों से अलग हो आर्या। ज़्यादातर लोग शक्ति मिलने पर खुद के लिए सोचते हैं, और तुम अपने परिवार के लिए सोच रही हो। आर्या ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक ब्रेसलेट हल्का चमकने लगा। करूँगा, लेकिन सीधे 5 लाख देना नियमों के खिलाफ है। आर्या का चेहरा उतर गया। ओह। ब्रेसलेट तुरंत बोला, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा मौका दे सकता हूँ जिससे तुम खुद को पैसे पा सको। आर्या की आंखों में उम्मीद चमकी। कैसा मौका? ब्रेसलेट बोला, स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें सिर्फ स्कूल लेवल की प्रतियोगिता नहीं होगी। इस बार शहर के कई स्कूल आएंगे और जीतने वाली टीम को बड़ा कैश प्राइज़ मिलेगा। आर्या चौंक गई। कैश प्राइज़? हाँ, 5 लाख रुपए। कुछ पल के लिए आर्या बिल्कुल शांत रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस रकम के बारे में वो सोच रही थी, वही इनाम बनने वाली थी। वो धीरे से बोली, मतलब अगर हमारी टीम जीत गई तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया। लेकिन जीतना इतना आसान नहीं होगा। ब्रेसलेट हंसा, तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पास मैं हूँ। आर्या ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं चीट नहीं करूँगी। अगर जीतना है तो अपनी मेहनत से जीतेंगे। उसकी बात सुनकर ब्रेसलेट कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का हंस पड़ा। अब समझ आया कि समीर तुम्हें इतना क्यों पसंद करता है। समीर का नाम सुनते ही आर्या का चेहरा हल्का लाल हो गया। वो तुरंत बोली, बीच में समीर कहाँ से आ गया? ब्रेसलेट शरारती आवाज़ में बोला, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी वही घूम रहा है। बिल्कुल नहीं। आर्या ने तकिया उठाकर ब्रेसलेट पर मारने की कोशिश की, फिर खुद की हंस पड़ी। लेकिन अगले ही पल उसे शाम की बात याद आ गई। तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? अब उसे समझ आ चुका था कि समीर क्या कहना चाहता है। वो अकेले में उससे मिलना चाहता था, और उसने वहाँ से बाय बोलकर निकल गई। ये सोचकर आर्या शर्म से अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती है। उधर दूसरी तरफ समीर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। मुन्ना की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। भाई, तू सीधा पूछ ले। समीर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, सीधा पूछ लिया तो, और उसने मना कर दिया तो? उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। उसे डर था, डर कि कहीं आर्या उससे दूर ना हो जाए। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी धड़कन एक पल को रुक गई। आर्या कॉलिंग। तभी समीर तुरंत फ़ोन उठाता है। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही, फिर आर्या की धीमी आवाज़ आई, वह तुम कल फ्री हो? समीर हल्का मुस्कुराया। क्यों? आर्या थोड़ी घबराई हुई बोली, तुम्हारा जो तो था, शायद अब मुझे उसका मतलब समझ आ गया। समीर की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो फिर बताओ उसका मतलब क्या था? आर्या तुरंत बोली, नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। समीर हंस पड़ा। ठीक है, तो कल मिलते हैं अकेले। उसने अकेले बोलते ही आर्या का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो जल्दी से बोली, गुड नाइट, और बिना जवाब सुने ही फ़ोन काट दिया। समीर फ़ोन को देखते हुए मुस्कुराने लगा। अब आएगा मज़ा।
उधर फ़ोन कटने के बाद आर्या अपना चेहरा पकड़कर बैठ गई। उसके चेहरे पर शर्म और मुस्कान दोनों थे और दिल में पहली बार समीर के लिए कुछ अलग सा एहसास। जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पर। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।